जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही का जो 2026 में आने वाली वैकेंसी है उसी पर जो खान सर के द्वारा 61 सेट का बुक निकाला गया, जिसमें से 41 सेट प्रीवियस ईयर है और 20 सेट प्रैक्टिस है। चलिए उसी का आज हम व्याख्या सहित करते हैं। और सेट में जो एक 2000 आज जो है 23/7/2025 में जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया उसी सब क्वेश्चन के बारे में आज सब हम डिस्कस करते हैं। चलिए आप सबको क्लास अगर आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए कुछ क्वेश्चन में टिक लगाया गया है, चलिए देख लेते हैं। बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा आयोजित महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? संयुक्त अरब अमीरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1942 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? बोल रहा है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? बोल रहा है राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बोल रहा 5 बिश्केक निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बिश्केक इनमें से किसकी राजधानी है? इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान की। बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण के बाद कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? बोल रहा है जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण के बाद कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? बोल रहा प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक का एक उदाहरण पहचानिए। बोल रहा मानव शरीर में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक का एक उदाहरण पहचानिए। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, हड्डी में संयोजी ऊतक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली वर्साय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? वर्साय की संधि पर प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने वाली वर्साय की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 से 11 देख लेते हैं। 10 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 42वें संशोधन द्वारा कौन सा संविधान जोड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर बैगन एक फूल वाला पौधा निम्नलिखित में से किस वनस्पति कुल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलेनेसी कुल की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 बोला 12 भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। आंसर हो जाए इसका नंबर कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटित पुल जो पटना को राघोपुर क्षेत्र से जोड़ता है कि कुल लंबाई कितना है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 4.57। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटित पुल जो पटना को राघोपुर क्षेत्र से जोड़ता है कि कुल लंबाई कितनी है। इसका आंसर 4.5657 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14-15 प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। क्या थी अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी चंपा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। जब किसी धातु की वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोल रहा है जब किसी धातु की वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यह हमेशा बढ़ता है, यह हमेशा बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 16 नंबर साइज छोटा कर देते हैं। बोला 16 नंबर आकार की दृष्टि से भारत रेलवे विश्व में किस स्थान पर है। आकार की दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में किस स्थान पर है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चौथे नंबर पर। आकार की दृष्टि से भारतीय रेलवे विश्व में किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, WC बनर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो। बोल रहा विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित। कोशिका का इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। जो विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है, साइटोलॉजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अति उत्तम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अति उत्तम का सही संधि विच्छेद हो जाए ऑप्शन नंबर ए अतिजोड़ उत्तम, अति उत्तम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारी जल D2O का अनुभार कितना होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी D2O का अनुभार कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली बड़ी शिरा का नाम क्या है। बोल रहा है कि शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने वाली बड़ी शिरा का नाम क्या है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए महाशिरा, वेना कावा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि 22 नंबर निम्नलिखित में से कवित्री शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कवियत्री होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। बिहार प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 बिहार प्रांत औपचारिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1911 में। चलिए आगे देख लेते हैं। सेरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। सेरीकल्चर शब्द का संबंध हो जाए ऑप्शन नंबर सी रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन से। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने
का एक राष्ट्रव्यापी मिशन है। बोल रहा ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का एक राष्ट्रव्यापी मिशन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डेयरी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। मानव शरीर के उस अंग का नाम बताएं जहां भ्रूण का विकास होता है। बोला है कि मानव शरीर के उस अंग का नाम बताएं जहां भ्रूण का विकास होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? बोला निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट समूह से संबंधित है? ब्रायोफाइट से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मर्चेटिया आंसर हो जाएगा मर्चेटिया। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित सामान्य नाम क्या है? इसका क्वेश्चन बोल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है? बोल रहा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है? इसका आंसर है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। चलिए क्वेश्चन 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करें। बोल रहा है निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए इसका आंसर चलिए हो जाएगा ए का हृदय का होता है पंप करना। घर्षण का आवश्यक हानि, घर्षण से आवश्यक हानि होता है। इसका संघनन से होता है तरल में गैस का ठंडा होना। डी फेफड़ा फैलना या सुखाना। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। बोल रहा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तन्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर तांबा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। यदि किसी मैथ में बोल रहा है यदि किसी संख्या के 45% का 20% 729 45% का 20% इतना है तो वह संख्या क्या होगा? एक्स मान के बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8100। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह का एक रासायनिक प्रवाह है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रवाह का एक रासायनिक प्रवाह है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। विद्युत प्रवाह का उपयोग करके एक चुंबक उत्पन्न करता है, ये नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन केतली में ऊष्मा उत्पन्न करता है, नहीं होगा। बिजली के बल्ब का उपयोग कर प्रकाश उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी जल से धारा प्रवाहित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या मिलाते हैं? बोला किसान मिट्टी की अम्लता के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या मिलाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन या विटामिन का समूह जल में घुलनशील है? इसका ट्रिक होता है बी सी दोनों होता है, बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है विटामिन। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए विटामिन सी। नियासिन भी घुलनशील है जल में, राइबोफ्लाविन भी जल में घुलनशील है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 या 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तीर का पर्यायवाची नहीं है? बोला तीर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है?
यानी सिलीमुख तीर का पर्यायवाची है, वन है, सर है, उसके पंचमुख नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पंचमुख। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोला कार्बन द्विआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले कार्बनिक यौगिक को किस रूप में जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त रूप में। इसका आंसर हो जाए असंतृप्त रूप में डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। बोल रहा निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है। बोला पौधों में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए परागकोश। इसका आंसर हो परागकोश। चलिए 41 प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी जैविक और अजैविक दोनों घटना। जैविक और अजैविक दोनों घटना प्राकृतिक के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42 अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना। ऑप्शन नंबर सी खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है मैथ का सवाल दो पासों को एक साथ फेंकने पर उनकी संख्या का योग 10 आने की प्रायिकता क्या है। दो पासा को फेंका जाता है यानी दो पासा का संभव मान कुल संभव मान 36 होता है। आप बोल रहा है कि दो पासों के एक साथ फेंकने पर उनकी संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। जैसे कि एक सेकेंड जैसे 10 आता 6 और 4 मिला के 10 आ गया। फिर 5 मिला के 10 आ गया। फिर हो गया 4 और 6 मिला के 10 हो गया। और कौन कौन से आता है यही कुछ 3 गो शायद यही बनता है 10 गो यानी 3 गो 1 2 3 यही हो गया 3 ऊपर और टोटल मान 36। 3 कम 3 12 36 यानी 1/12 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 माखन को दूध से किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। बोला माखन को दूध से किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी मंथन या अपकेंद्रण विधि बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भार का एसआई मात्रक क्या होता है। बोला भार का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। एक मेज पर बोल रहा है एक मेज पर लाभ क्रय मूल्य का 35% है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए मैथ बनाएंगे टाइम ज़्यादा इसमें। चलिए ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। बोल रहा है 46 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 200%। 47 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु नहीं है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी रेयॉन। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी रेयॉन।
चलिए 48 देख लेते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1973। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973। चलिए एक मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बोल रहा ए, बी और सी का वेतन इतना 7:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15 इतना की वृद्धि की जाती है तो उनके नए वेतन में क्या अति होगा? 7×2=9=14। सबसे अच्छा इसका रेशियो नहीं, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 161:72:125। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मिलान करने वाला होगा, इसका हो जाएगा एक का हाइजेनबर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग हो जाएगा अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन बोल रहा बी नंबर आइंस्टाइन 1 का 4 किस में है? देखिए सीधा सीधी 1 नंबर में दिख रहा 1 का 4। आइंस्टीन हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। न्यूटन हो जाएगा सी का 1। न्यूटन होगा गति के नियम। केपलर हो जाएगा ग्रहों के नियम। जो जानते हैं उसका पहले मिला। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। परावर्तन का नियम जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की किरण के परावर्तन के लिए किस प्रकार की सतह पर लागू होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। केवल समतल पृष्ठ के लिए, केवल अवतल पृष्ठ के लिए, केवल उत्तल पृष्ठ के लिए, उपयुक्त में से सभी के लिए लागू होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 नंबर बोल रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ? बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाए सी श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। इसमें भी मैथ है। बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन में और 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलाकर करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बोल रहा है कि ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। ये तीनों का एलसीएम ले लिया जाएगा, हो जाएगा 15, 12, 20 के लघुत्तम यानी 60 हो जाएगा। टोटल तीनों मिला 12×25 60, 15×4 60, 20×3 60। टोटल काम है 60 और तीनों मिला के क्या 5, 4, 9, 3, 12 यानी 12 एकम 12, 12×25 60। तीनों मिला के यानी 5 दिन में किया जाएगा कुल कार्य। देख लेते हैं इसका आंसर कितना है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5 दिनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? बोला ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी CO कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी सबसे अधिक है? बोल रहा है क्या 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी SC की आबादी सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। निम्नलिखित सामग्रियों को उनके अपवर्तनांक के बढ़ते हुए बाएं से दाएं सही क्रम में व्यवस्थित करें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर सी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंगा, नमक।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। इसका आंसर देख लेते हैं। मैथ बनाने में टाइम कुछ ज़्यादा है लग जाता। ये क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाए आंसर नंबर बी, 14,5,80। 14,5,80। 59 देख लेते हैं। सज्जन शब्द का विलोम विलोम क्यों होगा? बोला सज्जन का विलोम क्यों होगा? आंसर नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन। सज्जन का दुर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख। प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बोल रहा है प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस शब्द से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें भी मैथ है, कर देख लेते हैं आंसर क्या होगा। 61 का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 35/2। बोला 62 में 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल मैथ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1275। 1275। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? बोला निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यानी यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है, यानी सी आंगन का पार द्वार नहीं है। आंगन का पार द्वार नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। पी एक काम को 30 दिनों में करता है। ये भी टाइम वर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं 64 का। इसका हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 23 दिन। चलिए 65 से क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर की का मिलान करने वाला पूछ रहा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है निम्नलिखित पुस्तक को और उनके लेखकों का सही क्रम अति करें। जो जानते हैं इसमें से पहले वो करते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। देख लेते हैं 1 का 3। 1 का 3 ये में नहीं है, पहले दूसरा नहीं है, यानी ये बी में से कौन होगा। चलिए देख लेते हैं। द गाइड। द गाइड है आर के नारायण। द गाइड किसका? आर के नारायण। ऑप्शन एक का बी का 1। बी का 1 देख लेते हैं। बी का 1 दोनों में है। सी मिड नाइट टू द मिलेनियम। मिड नाइट टू द मिलेनियम किसका है? और सी का हो जाएगा शशि थरूर। सी का 4। सी का 4 देखिए ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में। ऑप्शन नंबर बी में सी का 4 हो जाएगा। द कॉन्वेस्ट। द कॉन्वेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। चलिए आगे देख लेते हैं। 66 इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है। 66 फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस द हैज ए एरर ऑफ देयर इज नो एरर। चूज नो एरर, नथिंग, माय फादर्स नो, नॉर योर फ्रेंड नो, दैट वी आर गेटिंग मैरिड, नो एरर। बोल रहा है इसमें से गलत कौन सा है? इसका हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में गलत है। दैट वी आर गेटिंग मैरिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। चूज द वर्ड दैट इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग एंटोनियम टू द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड that was a overt act of एग्रेशन। बोल रहा है इसका आंसर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। इन द क्वेश्चन व्यू ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, चूज द करेक्ट alternative to improve the sentence. The audience was carried by the emotional speech. इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, was the carried off। was the carried off। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। फिल इन वाला है। इफ़ आई डैश यू आई वुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इसका हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए एम। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। चूज द अपॉर्चुनिटी, चूज द राइट ए मीनिंग ऑफ द गिव इडम
टू रीड बिटवीन द लाइन। इसका आंसर हो जाए 70 का ऑप्शन नंबर सी, टू द अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लास्ट वीक द कैंसिल इंस्पेक्टेड द ड्रेन्स। इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, लास्ट वीक द ड्रेन्स हैड बीन इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इसका आंसर बोला ही सेड दैट द किंग विल कम। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही सेड द किंग विल कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। बिहार के वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से प्राप्त अशोक के शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है। बोल रहा है कि बिहार के वैशाली के नंदनगढ़ जैसे स्थानों से प्राप्त अशोक के शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है। इसका अशोक का भाषा है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 74 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 1914 से 1918। 1914 से 1918। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, नर्मदा नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। 76 नंबर, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। पलासी का युद्ध किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था। बोला पलासी का युद्ध किस वर्ष और किस तिथि का हुआ था। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757। 23 जून 1757। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम क्या था। बोला गुरु गोविंद सिंह का बचपन का क्या नाम था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंदरा। बोल रहा 79, पटना प्रमंडल में कुल कितने ज़िले शामिल हैं। बोल रहा पटना प्रमंडल में कुल कितने ज़िले शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 ज़िले शामिल हैं। चलिए 80 नंबर, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और कब हुआ था। बोला प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और कब हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में लगभग 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का देख लेते हैं। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बोल रहा है माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। 82 नंबर देख लेते हैं। भारत में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे। बोल रहा भारत में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1958। 1958। चलिए 83 देख लेते हैं। उल गुलान नहान हलचल के नाम से प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और कब। बोला प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और कब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। 85 नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2025 में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था।
बोल रहा वर्ष 2025 में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कनारिस्क इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितने है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 35। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन 87 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? ये लगता है क्वेश्चन दोहरा गया है, सेम क्वेश्चन पहले भी था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। 88 नंबर देख ले। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस दिन आयोजित किया गया था? बानेश्वर मेला किस दिन आयोजित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी माघ महीने की पूर्णिमा। माघ महीने की पूर्णिमा। चलिए 89 नंबर देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, कहाँ स्थित है? बोल रहा है सोमनाथ मंदिर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है, कहाँ स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। नाबार्ड क्वेश्चन नंबर 90। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1992। गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? बोला गोदान नामक प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद। 92 देख लेते हैं। पिट्स इंडिया अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया, कब पारित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 1784। 93 हाल ही में समाचारों में रही मिष्टी पहल किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। 14 जनवरी 2025 से इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान किसने लिया? ऑप्शन नंबर बी नारायण। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी समाजवादी और पंथनिष्ठ। शायद ये भी क्वेश्चन नंबर 2 और में शायद था 2-3 में। यही क्वेश्चन पहले भी था, एक और क्वेश्चन मिल गया जो डबल द्वारा पूछा गया था शायद। क्वेश्चन नंबर 96 तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए बराका नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया था? बराका नदी पर। 97 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली में नृत्य किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बरेली से नृत्य किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और बचा। बोला 98 भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, CSIR द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं 99 और 100 इधर ही देख लेते हैं। 99 नंबर बोल रहा त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बोला त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी से। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बोल रहा है सर संघ लोक सेवा आयोग UPSC के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सर रोस बारकर। चलिए आज का वीडियो यहीं। अगर इस सब का सेट लगाना चाहते तो इस सब का सेट जो कि टेलीग्राम
टेलीग्राम में इस सब का PDF उपलब्ध है। आप सब टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इस सब का सेट लगा सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।